दोस्तों इसराइल अरब दुनिया का एक बेशरम और बेहया मुल्क है जहां एक बेटी अपने बाप के साथ सो सकती है और एक बहन अपने भाई के साथ। वो मुल्क जिसने फलस्तीन में मुजालिम की तमाम हदें पार कर दी हैं। एक ऐसा मुल्क जहां पर लड़कियां कुत्तों के साथ ज़िना करना पसंद करती हैं। सुअर का गोश्त खाने वाले गलीज तरीन लोग, यहाँ की गलीज तरीन फहाशी इस हद तक बढ़ चुकी है कि इनमें हया का कोई भी पर्दा मौजूद नहीं रहा। इनका फहशाना तर्ज जिंदगी, यहाँ के गंदे कल्चर, यहूदियों का रहन सहन और पाकिस्तानी इसराइल में बतौर टूरिस्ट कैसे जा सकते हैं। दोस्तों गजा पर होने वाले मुजालिम क्यों नहीं रुक रहे और ये कौन से मुसलमान मुल्क की साजिश है। इसके अलावा यहाँ की हिस्ट्री और इसराइल से जुड़े शर्मनाक फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियो पसंद आ रही हैं तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें। दोस्तों इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि मिडिल ईस्ट के दिल में वाक़या है और दुनिया भर के तनाज़ात, सियासत और मजहब का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। ये मुल्क बहरा रूम के किनारे आबाद है। इसराइल के शुमाल में लबनान, शुमाल मशरक में शाम, मशरक में जॉर्डन और मगरब में मिस्र वाक़या है। दोस्तों वो मुल्क जिसको हमेशा ही तनाज़ा फलस्तीनो इसराइल का मरकज माना जाता है। दोस्तों इसराइल का कुल रकबा सिर्फ और सिर्फ 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान के एक बड़े शहर या एक सूबे के रकबे से भी छोटा है। लेकिन ये छोटा सा मुल्क आलमी सियासत में अपनी हैसियत की वजह से बड़ी ताकतों के बराबर दिखाई देता है। इसराइल की आबादी 90 लाख के करीब है जिनमें तकरीबन 75% यहूदी, 17 से 18% मुसलमान हैं जो कि ज्यादातर फलस्तीनी अरब हैं। इसके अलावा ईसाई और दरोज भी हजारों सालों से यहाँ पर आबाद हैं। अगर इसराइल का पाकिस्तान से मुआवजा किया जाए तो तकरीबन पाकिस्तान का कुल रकबा 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसके अलावा पाकिस्तान की आबादी 27 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान का दिफा एटमी हथियारों, दुनिया की ताकतवर अफवाज पर मुश्तमिल है। इन सब के अलावा पाकिस्तान के पास सैकड़ों लड़ाका तैयारे और पावरफुल मिसाइल सिस्टम और एटमी असासे हैं, जबकि इसराइल का रकबा और आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन इसराइल ने टेक्नोलॉजी और अमेरिका की मदद से अपनी फौज को दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शामिल कर लिया है। इसराइल के पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है जो कि फिजा में आते हुए मिसाइलों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसराइल के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे ज्यादा जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसराइल की फौजी ताकत इसके छोटे से रकबे के बावजूद इस खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत बनाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के बावजूद इसराइल आलमी सतह पर ताकतवर समझा जाता है। दोस्तों इसराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मगरबी ममालिक की भरपूर हिमायत है जो कि इसे जदीद हथियार, अरबों डॉलर्स की इमदाद और सियासी पुष्टपनाही फराहम करती है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो कि मजहब के नाम पर वजूद में आया। साल 1948 में जब ये मुल्क बना तो लाखों फलस्तीनी लोगों को जबरदस्ती इनके घरों से निकाल दिया गया और ये दिन आज भी हमारे फलस्तीनी भाई तबाही के दिन के तौर पर मनाते हैं। और यही वो दिन था जब से फलस्तीनी मुसलमानों की बदकिस्मती शुरू हुई और को जहन्नुम बना दिया गया है। सवाल ये है कि इसराइल ऐसा क्यों करता है। दोस्तों इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि यहूद का नजरिया फलस्तीन की जमीन पर ग्रेटर इसराइल कायम करने का है। दूसरा ये कि इसराइल चाहता है कि फलस्तीन अरब के इस खित्ते से निकल जाएं ताकि यहूदी अपनी अक्सरियत और भी मजीद बढ़ा सकें। और तीसरी वजह यह है कि गजा और मगरबी किनारे के मुसलमान आज़ादी की जदोजहद करते हैं जिसे इसराइल अपनी रियासत के लिए खतरा समझता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारी तरह इसराइल से शदीद नफरत करते हैं और फलस्तीन के मजलूम बच्चों की हिमायत करते हैं और फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पैलेस्टाइन जिंदाबाद लेकर फलस्तीन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। दोस्तों इसराइल का कल्चर भी एक अजीब इम्तजाज है। एक तरफ यहूदी रवायात और मजहबी त्योहार है जैसे बनूका और योम कबूब, जबकि दूसरी तरफ मगरबी अंदाज की जदीद जिंदगी है जहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी के असीर हैं। दोस्तों इसराइल की सबसे बड़ी पहचान इसकी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया स्टार्टअप नेशन कहती है क्योंकि यहाँ पर हर साल सैकड़ों नई IT कंपनियां वजूद में आती हैं। इसके अलावा इसराइली मईशत की बात की जाए तो ये ज़राअत और हाई टेक इंडस्ट्री पर खड़ी है। यहाँ के लोगों ने सहराओं को सरसब्ज़ बागात में तब्दील कर दिया है और इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम यानी कि सैराबकारी इसराइल की ही इजाद है जो कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा इसराइल में कई तरह की जुबानें बोली जाती हैं। अबरानी वहाँ की सरकारी जुबान है जबकि अरबी और अंग्रेजी भी वहाँ पर आम बोली जाती है। दोस्तों इसराइल की औरतें भी जिंदगी के हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करती हैं। फौज, सियासत, टेक्नोलॉजी और खेल और तफरीह में वो आगे हैं। लेकिन दोस्तों अगर तेल अवीव और बड़े शहरों की नाइट लाइफ को देखा जाए तो इसराइली औरतों की रंगीन जिंदगी दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों यहाँ के नाइट क्लब्स, बार्स, डांस पार्टीज और साहिली तकरीबात रात को दिन बना देती हैं। वहाँ की औरतें खुले लिबास और बिकनी पहने नजर आती हैं। और दोस्तों वहाँ की औरतें ऐसी पुरतयश और शाहाना जिंदगी गुजारना पसंद करती हैं जो कि आम मुसलमान औरत कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकती। दोस्तों यकीन करें जब हम इसराइल जैसे गंदे और गलीज मुल्क को इस कदर जहालत और
अय्याशी में डूबा हुआ देखते हैं तो अपने मुसलमान और पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिल करता है। और अगर आप भी एक मुसलमान हैं और हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक देकर अपनी कीमती राय से आगाज जरूर करें। दोस्तों, तेल अवीव को दुनिया की नाइट लाइफ कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर रात लाखों अफराद पार्टियों में शामिल होते हैं और दुनिया भर से सयाह यहाँ की रंगीन जिंदगी को एंजॉय करने आते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसराइल के हैरानकुन हकायक भी कम नहीं है। सबसे पहले ये दुनिया में सबसे ज्यादा फी का स्टार्टअप भी इसराइल में है। दूसरा ये कि दुनिया के सबसे ज्यादा PhD होल्डर्स भी इसराइल में ही पाए जाते हैं। तीसरा ये कि इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर शहरी लाजमी फौजी ट्रेनिंग लेता है, यानी कि यहाँ की लड़कियाँ भी फौज में शामिल होकर जंगी हथियार चलाना सीखती हैं। चौथा ये कि इसराइल का डेड सी दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है जहाँ का पानी इतना नमकीन है कि इंसान भी डूब नहीं सकता। पांचवा ये कि इसराइल ने अपने सहराओं में मसनूई जंगलात उगाकर दुनिया को हैरान कर दिया। इसके अलावा इसराइल दुनिया का वो वाहिद और अकेला मुल्क है जिसने अपनी सड़कों पर सोलर एनर्जी वाले हाईवेज बनाए हैं। सातवां ये कि इसराइल ने मेडिकल की दुनिया में हैरानकुन इजादात भी कर रखी हैं। आठवां ये कि इसराइल की मईशत का सबसे बड़ा हिस्सा हथियारों की बरामद से आता है, यानी कि ये छोटा सा मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार भी बनाता है। दोस्तों, अगर आप इसराइल के मशहूर मकामात की सैर करें तो सबसे पहले यरूशलेम का जिक्र जरूरी है जो कि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा की वजह से मुकद्दस है। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये वही जगह है जहाँ से हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया, जहाँ की फिजाओं में एक अजीब और रूहानी कैफियत महसूस होती है। इसके अलावा मस्जिद अक्सा के करीब ही दीवार गरिया भी मौजूद है जो कि यहूदियों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात समझा जाता है। इसके अलावा चर्च ऑफ द होली सेपलिका भी ईसाइयों के लिए अहम है क्योंकि यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का अकीदा पाया जाता है। यरूशलेम में पुरानी गलियाँ और बाजार और पत्थरों की इमारतें आज भी हजारों साल पुरानी तारीख की गवाही देती हैं। दोस्तों, तेल अवीव जदीद इसराइल का दिल है जो कि साहिलों, जदीद इमारतों और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये थे इसराइल और इसके मुतालिक चंद अहम हकायक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।